हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इसके पहले की जो क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि समुच्चय किसे कहते हैं, तो परिभाषित संग्रह क्या कहलाता है। तो हमने समुच्चय के बारे में जाना था, समुच्चय की परिभाषा के बारे में जाना था। साथ में हम लोगों ने ये जाना था कि अलग अलग नोटेशन जो है किस प्रकार के समुच्चय के लिए अपन यूज़ करते हैं। अब इस पार्ट पे, जो ये पार्ट सेकेंड है, यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि किसी समुच्चय को निरूपित करने की कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, तो विशेषतः समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ हैं। एक रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहलाता है और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो एक होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो रोस्टर रूप में क्या होता है कि समुच्चय के सभी अवयवों को अपन क्या करते हैं, सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हमने लिखा 1 2 3 6 7, ये सभी विभाजित करती हैं 42 को, 14 21 42। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। इस प्रकार उपर्युक्त समुच्चय को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब क्रम का यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं होता है, आप उसके क्रम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जो जैसे यहाँ पे लिखा गया था 1 2 3 6 7 14 21 42, अब हमने यहाँ पे लिख दिया 1 3 7 21 26 14 42। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय एक दूसरा नोट है जो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं। आप यदि समुच्चय लिखते हैं समुच्चय के अवयवों को, तो आप वहाँ पे यदि देखते हैं कि उसमें बहुत सारे अवयव रिपीट हो रहे हैं, तो उन अवयवों को आपको एक ही बार लिखना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए स्कूल है, SCHOOL, इसमें प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय यहाँ पे ओ 2 बार है, लेकिन हमने एक ही बार प्रयोग किया है। ठीक है, इस प्रकार से हमको लिखना है यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में। अब देखो, ये रोस्टर रूप में हो गया कि रोस्टर रूप में हमको क्या लिखना है, जो भी उसके अवयव हैं उसको आपको मछली कोष्ठक के अंदर लिखना है और सारे अवयवों को कॉमा से आपको अलग करना है। ठीक है, अब जो दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप में, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। जैसे कोई समुच्चय आप लिख रहे हो तो वहां पे उसके जो अवयव हैं उनमें एक उभयनिष्ठ गुण होगा। ठीक है, एक कॉमन गुण होगा। ठीक है, जो वो समुच्चय फॉलो करता होगा और जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास एक समुच्चय है AEIOU के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है और इस गुणधर्म वाला अन्य कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, अब इस समुच्चय को भी से निरूपित करते हुए हम क्या लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं V बराबर X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। भी क्या डिनोट कर रहा है, इस समुच्चय को डिनोट कर रहा है। दरअसल इस समुच्चय में चूंकि स्वर हैं इसलिए हम इसको भी से डिनोट कर रहे हैं। अब एक और नोट है कि यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के जो अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं। जनरली वहां पे हम x लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है ये V बराबर X सच दैट, ये जिसमें x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। x के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे Y Z। इसके उपरांत अपन कॉलन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे ये जो दो बिंदी रखी गई है ना, ये कॉलन चिन्ह है। ठीक है, कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और फिर संपूर्ण कथन को मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ये समुच्चय निर्माण रूप में है। समुच्चय भी के उपयुक्त वर्णन को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है, जो अभी लिखा हुआ था। सभी x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है।
फिर इस वर्णन में कोष्टक का प्रयोग सभी x का समुच्चय के लिए, यहाँ पे इस वर्णन में कोष्टक का प्रयोग सभी x का समुच्चय के लिए और कोलन का प्रयोग जहां x जो दो बिंदियां थी उसका मतलब है जहां, ठीक है, उसके बाद x रहता है, और जो कोष्टक है वो सभी x के समुच्चय, मतलब जैसे आप स्वर की बात कर रहे हैं तो वहां पे x क्या डिनोट करेगा, सभी स्वर को डिनोट करेगा, ठीक है। अब a बराबर x, जिसमें x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसको निम्न प्रकार से भी अपन पढ़ सकते हैं कि सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या है और x 3 और 10 के बीच में है। जो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हमने बता दिया a बराबर x का समुच्चय जहां x का समुच्चय बोलेंगे इसको, ठीक है, x का समुच्चय है जहां पे x क्या है, एक प्राकृत संख्या है और x की कंडीशन क्या है कि वो 3 और 10 के बीच वाली संख्या है उसमें, ठीक है। सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या है, ऐसा भी बोल सकते हैं उसको, और x 3 और 10 के बीच में है। अतः संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये समुच्चय के क्या हो जाएंगे अवयव। तो अभी इस पार्ट पे हमने क्या सीखा है कि कोई भी समुच्चय को निरूपित करने की कौन सी विधियां होती हैं। एक होती है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप, और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। सारणीबद्ध रूप में क्या करते हैं कि उसके जो भी अवयव हैं उनको मछली कोष्टक के अंदर लिखा जाता है और उन सभी के बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं कि उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है सारे अवयवों के बीच में उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं और सारे अवयव न लिख के केवल हम x का प्रयोग करते हैं और कॉलन का प्रयोग करते हैं। बाकी मजला कोष्टक भी वैसा ही यूज करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ है, और उनकी जो एक प्रॉपर्टी कॉमन सारे अवयव जो फॉलो करते हैं वो लिख दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।